मध्य प्रदेश में किस हद तक विकास हो चुका है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। महिलाएं अब बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकल पाते हैं और अपने आप को काफी हद तक वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं को सशक्त किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली है। और बच्चियों के लिए भी, बेटियों को बढ़ाने के लिए, पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन सरकार के द्वारा कई सुविधाएं मिल रही है जिससे लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बच्ची आगे बढ़ रही है। पहले हम ऐसे बाहर नहीं निकल पाते थे, घूम नहीं पाते थे सशक्त, लेकिन आज की महिला इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि वो अपने लिए एक्शन खुद ले सकती है। वाया रोड आप देख सकते हैं आज कितना ट्रेवल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। आप स्टेशंस देखिए जाके कि वाया वो रेलवे और रोड्स के थ्रू क्यों ट्रेवल करने की इच्छा रख रहा है। कहीं ना कहीं तो उसको फायदा हुआ होगा सर। बिल्कुल। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बोला था कि मेडिकल हब बनेगा। हाँ जी। तो आज मेडिकल हब हमको दिख रहा है, वो बनते हुए दिख रहा है, और इतनी गति से हमको दिख रहा है। और आईटी पार्क, उन्होंने बोला कि आईटी पार्क हम लेके आएंगे। तो आज वो माननीय मुख्यमंत्री है, 2 साल का उनका कार्यकाल हुआ, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमको वो देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ आईटी पार्क बन रहा है। उद्योग में उन्होंने बोला हम बहुत सारे उद्योग लेके आएंगे, महिलाओं के लिए उद्योग लेके आए, निनोरा पे उद्योग लेके आए। तो 5000 महिला आज जॉब करती है। कांग्रेसी लोग जो है विपक्ष के ये भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और विकास को के पहियों को रोकने का कार्य कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। विकास बीते 2 वर्षों में किस हद तक देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि 2 वर्ष भाजपा के कार्यकाल को कंप्लीट हो गए हैं। हाँ जी। जिसका नेतृत्व श्रीमान हमारे मोहन जी भाई साहब कर रहे हैं। हाँ। तो आपने देखा होगा कि जो पहला उज्जैन का 6 लेन है वो भी उनके कार्यकाल में लेके आए। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल है चरक भवन, उसी के पास में नया कॉलेज लेके आएंगे जिसका लाभ कहीं ना कहीं उज्जैन की जनता को ही प्राप्त होगा। बिल्कुल। और चूंकि जैसा कि 2-1.5 वर्ष ही बचा है अगर हम देखें सिंहस्थ के लिए, जी बिल्कुल, तो उसके लिए क्राउड मैनेजमेंट के पर्पज से और अदर पर्पज से आप देखेंगे तो सभी तरह विकास आपको नजर आएगा। कुछ परेशानियां जरूर हैं, लेकिन देखते ना जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में जब परेशानी कब तक आती है, जब तक घर बन नहीं जाता है। जैसे उसमें रंगाई पुताई कंप्लीट होती है, जैसे हम उसका उद्घाटन करते हैं तो फिर उसका आनंद हम लेने लग जाते हैं। तो वही थोड़ा सा भी उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि अभी घर बन रहा है इसलिए थोड़ी तकलीफें आ रही हैं। एक तुलसीदास जी का एक दोहा सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी। तो जिसने जैसा करा होगा उनको एक्सपेक्टेशंस रहता है कि वो भी सामने वाला भी वैसा ही करेगा। अच्छा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की जगह आप विकास देखें, उससे लाभ किसको हो रहा है उसको ज्यादा देखें। जब कांग्रेसी गवर्नमेंट थी तब मैं 10वीं में पढ़ता था। हाँ जी। तो लाइट तो भगवान भरोसे थी। हाँ। और उसके बाद शिवराज जी आए। अरे आप कह रहे हैं लाइट भरोसे, जो लाइट थी वो भगवान भरोसे थी। दिग्विजय सिंह का कहना है भाई हमारे शासन में लोग खुश थे, सबसे ज्यादा विकास हो रहा था, विकासशील शासन रहा है हमारा। अभी आप अभी के समय की बात करें तो अभी के समय आप देखिए उज्जैन में आसपास आपको सड़कों का विकास, सीवरेज का अपना अलग से काम चल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले के समय आप देखिए कि आदमी रोड्स पे कितना ट्रेवल करता था। वाया रोड आप देख सकते हैं आज कितना ट्रेवल कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। आप स्टेशंस देखिए जाके कि वाया वो रेलवे और रोड्स के थ्रू क्यों ट्रेवल करने की इच्छा रख रहा है। कहीं ना कहीं तो उसको फायदा हुआ होगा सर। बिल्कुल। अन्यथा अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ से वहां तक जाने में 10 गड्ढे मिल जाएंगे, रोड खराब मिलेगी, तो मैं क्यों मेरे वाया रोड जाऊंगा। कार इतनी क्यों बिक्री, हमारे यहाँ 3 सालों से 3रा वर्ष उज्जैन मिलेगा, तो वो उन्हीं के कार्यकाल में, मोहन जी के कार्यकाल में आया, जिसमें लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फायदा तो अल्टीमेटली किसको हो रहा है, वो पब्लिक को ही हो रहा है ना सर। तो मतलब उज्जैन के जो वासी हैं, उज्जैन के निवासी हैं, अपने खुद के जो मोहन भैया हैं उनके 2 वर्षों से पूर्णतः संतुष्ट हैं, खुश है। बिल्कुल, मैं तो संतुष्ट हूँ। थोड़ा सा उसमें और सुधार तो हर गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। क्योंकि 100% तो केवल परमात्मा ही दे सकते हैं, है ना। परमात्मा से भी कई बार लोग 100% खुश नहीं होते। हाँ, बस जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबको बराबर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको झुकना पड़ता है, पास में आना पड़ता है। वैसे हमको थोड़ा थोड़ा सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा, सबसे मिलजुल के ही काम होगा, अकेला तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, आइए जरा हम युवाओं से बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अक्षय पटेल है और जो है मैं विक्रम यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी। क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं भाई? मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ। बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बतौर युवा क्या देखते हैं विकास बीते 2 वर्षों में, और खास तौर पर आप खुद युवा हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के मामले में क्या नए नए आपको जो है वो प्रोत्साहन मिल रहा है?
देखिए स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम आ रही है, इसमें जो डिले हो रहा था वो भी काफी हद तक रुका है। हाँ। और इसके अलावा जो है जो लैपटॉप वितरण जो योग्य विद्यार्थी थे उनकी भी जो है मतलब सीमा बढ़ाई गई है। जैसे पहले 80% कुछ था, अब 75% पे आ गया है। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके अलावा भी काफी कुछ विकास देखने को मिल रहा है आसपास। जब आप नजर इधर उधर देखते हैं, दौड़ाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ बदलाव तो आ रहा है। और वाकई में जो है बदलाव आ भी रहा है। और हम भी यही आशा करते हैं। जैसे मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मेरे खुद जय जी आए हैं, वो पुणे में जॉब करते हैं। हाँ। मैं भी उनको देखा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ उद्योग जो पूरी हुई वहाँ पे 56 कंपनी आ रही है, जिसमें से 18 कंपनी अभी तक आ चुकी है और बाकी कंपनी आना भी बाकी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं पुणे छोड़ के मैं उज्जैन में बसना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी सिटी हो गई है, इतने अच्छे वहाँ का लोग, और सनी लोग जो बनने वाला है 140 करोड़ की लागत से सनी लोग भी बनने वाला है। हाँ। तो पुणे से यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। उनकी सिस्टर है बेंगलोर में रहती है, वो भी उज्जैन शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, पर वो वहाँ से आज यहाँ शिफ्ट हो रहे। विपक्षी का काम तो है वैसे बोलना, विपक्षी बोलेगा नहीं तो उसको पूजा कौन। पर यहाँ है काम करने वाले धरातल पे। हम जैसे देख रहे भाई डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बोला था कि मेडिकल हब बनेगा, तो आज मेडिकल हब हमको दिख रहा है, वो बनते हुए दिख रहा है, इतनी गति से हमको दिख रहा है। और आईटी पार्क उन्होंने बोला कि आईटी पार्क हम लेके आएंगे। तो आज वो माननीय मुख्यमंत्री है, 2 साल का उनका कार्यकाल हुआ, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमको वो देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ आईटी पार्क बन रहा है। उद्योग में उन्होंने बोला हम बहुत सारे उद्योग लेके आएंगे, महिलाओं के लिए उद्योग लेके आए, निनोरा पे उद्योग लेके आए। तो 5000 महिला आज जॉब करती है। अच्छा। हाँ। महिला सशक्तिकरण के लिए मोहन यादव जी काफी, मैं देखता हूँ कि तत्पर रहते हैं कि जो महिला, उनका कहना है भाई अगर एक प्रदेश की महिला सशक्त होगी तो पूरा प्रदेश अपने आप ही सशक्त हो जाएगा। उसको लेकर आप क्या देखते हैं? उज्जैन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरीके से जो है वो सहायता मिल रही है सरकार के द्वारा और मोहन यादव जी के द्वारा? महिलाओं को जैसे निनोरा पे एक फैक्ट्री आई है, धागे बनाने वाली फैक्ट्री आई है, उसमें हाँ अलग अलग फैक्ट्री, एक देवास रोड पे फैक्ट्री आई है, इसमें महिलाओं को ही मिल रहा है। और महिलाओं को रोजगार साथ में मिल ही रही है। इतने सारी जो कंपनियां आ रही है उसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और यहाँ के मध्य प्रदेश के माननीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी का एक सपना और है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी जॉब के लिए। प्रायोरिटी मतलब जो लोकलाइट्स है यहाँ के, जो उन्हीं को पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही दी जाएगी कि यहाँ के लोग सशक्तिकरण और मजबूत बने। विकास मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा बहुत विकास हो चुका है सर। देखने में आप देख सकते हैं कि उज्जैन में कितना विकास हो चुका है और विकास चल ही रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इतना विकास करा गया है कि आप देख सकते हैं हमारे उज्जैन में पहले होटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, अभी कितने होटल्स हो गए, कितना रोजगार हो गया है। हर जगह रोजगार मिल चुका है हमारे यहाँ पर, जहाँ देख सकते हैं वहाँ विकास है। हर मतलब आप देखिए ना कि इतना स्तर बढ़ चुका है। जहाँ इंदौर जैसे शहरों में भी इतना विकास नहीं, इतने होटल्स नहीं, जितने होटल्स हमारे उज्जैन में है। बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। हाँ, विपक्ष से बोलने का, निंदा ही करना है काम है। सड़क पे उतर के काम देखना पड़ेंगे, जमीन में उतर के फील्ड में जाना पड़ेगा, वो लोग देखें, निश्चित रूप से विकास दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें उज्जैन नगरी की, अब आप दोनों ही उज्जैन के निवासी हैं। बहुत बदलाव। रात को 2 बजे महिला निकल जाती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आसानी से जा रहे हैं, सब निकल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। विपक्ष का बोलना है। हाँ, तो मतलब महिलाएं जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मोहन यादव जी का कहना है भाई मेरे शासन में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हर उस लाभ को पहुंचाना जो उसको जरूरी है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसका हक है। तो क्या लग रहा है जो उनका ये बयान है वो कारगर साबित होता नजर आ रहा है? बिल्कुल हो रहा ना। हाँ। पूरा शासन प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है सर, हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच रहा है। सब तरह से तैयार किसान तो। अब ये विपक्ष बोल रहा है, अब इनका तो कोई बोल नहीं सकते अपन। हाँ, बोला आसपास किसान कहाँ विरोध करे, बताओ नहीं। आज सब किसान बिल्कुल रोड पे जमीन आ रही है, किसान आज खुला है, ले लो जितनी अच्छी है, पर रोड बनाओ। आज अपने विकास हो रहा है तो किसान का फायदा है उसमें। आज से आप 15 साल 20 साल पहले देख लो क्या हो रहा था, और आज देख लो किसान की स्थिति क्या है। आज किसान बिल्कुल 4 व्हीलर लेके घूम रहा है, बड़े मकान बना रहा है, खेती के ऊपर बना रहा है पूरा। तो खेती की इनकम जब किसान की तरक्की हुई है, कहाँ थी? कांग्रेस वालों पर गांव में जाके देखे, गांव में क्या पोजीशन उनके। और आज का आदमी देखो ना, ये आप देख लो कि जीवन कड़ी देख लो, सिकंदरी इंडिया में इंडिया गांव देख लो, क्या पोजीशन थी। सिकंदरी जाने का रास्ता नहीं था। अब भाजपा सरकार है, उस टाइम ब्रिज बना और चालू हुआ रोड, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप चांदमुख पाल के चिंतामन का देख लो आप, मतलब क्या है, मतलब कितनी तरक्की हुई गाँव में। आप जरा उनको घुमा गाँव में ले जाकर उनको कांग्रेसियों को देखे जाके कि किसान का क्या हुआ है। आज कितने किसान कहाँ पहुंच गए आज। आज अगर किसान का फसल का रेट हुआ, ये सब गए के वो वही कल थी, आज और देख लो कितना अंतर हुआ है। अब इनको कौन समझाए इनको। अब किसान का नाम लेके कर रहे हैं, अब किसान तो खुश है ना। मतलब किसानों का नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अब इनको बताओ, उनके देखो कहाँ क्या हो रहा है। अब सराहना देख लो और उज्जैन देख लो आप। जी मैम, क्या नाम है आपका? कृतिका चंद्रावल। कृतिका मैम, क्या देखते हैं बीते 2 वर्षों में मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार द्वारा क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या लाभ मिले हैं बतौर महिलाओं को?
महिलाओं को सशक्त किया है उन्होंने। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिली है। और बच्चियों के लिए भी, बेटियों को बढ़ाने के लिए, पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था लेकिन सरकार के द्वारा कई सुविधाएं मिल रही है जिससे लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बच्ची आगे बढ़ रही है। पहले हम ऐसे बाहर नहीं निकल पाते थे, घूम नहीं पाते थे सशक्त, लेकिन आज की महिला इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि वो अपने लिए एक्शन खुद ले सकती है। भाई पहले के समय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठते थे, पहले के मुकाबले अब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी हाँ, अब महिलाएं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो गई है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखी है। और सरकार की तरफ से भी उनके लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके कारण वो सुरक्षित है। अच्छा, आपको जो लाडली बहना का लाभ है वो मिल रहा है बराबर? जी सर, मिल किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं आप उसे? वही घर के कुछ अच्छा, उपयोग में। उसमें घर के उपयोग में इस्तेमाल करती हैं। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा। मैम आप बताइए, आपको क्या, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में किस हद तक विकास हो चुका है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। महिलाएं अब बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकल पाते हैं और अपने आप को काफी हद तक वो बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले के समय में, यानी आप देखिए, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है और अब आप बीजेपी का देख रहे हैं, दोनों में फर्क क्या लगता है? दोनों में बदलाव क्या, मतलब कमी कहाँ दिखती है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है, हमारे पूरे देश में बहुत विकास हुआ है। बहुत सारी जो योजनाएं चालू हुई हैं उस वजह से हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। उज्जैन के ही रहने वाले हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। तो लगातार हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं और उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो कार्य के प्रति जो कार्य करने की जो बललिपि है वो अलग ही प्रकार की है। क्योंकि विकास, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास पे ही कार्य करती है और वो उसी से ही आते हैं, पार्टी से ही। तो इस प्रकार से जो विकास लगातार विकास करते आ रहे हैं और उज्जैन को भी उन्होंने कहीं ना कहीं वो तो ऊंचाइयों तक सभी देखते आ रहे हैं कि विकास जो विकास हो रहा है वो भविष्य में देखने लायक होगा उज्जैन के लिए भी और प्रदेश के लिए। बातें है ही नहीं ना, आज पटल पे जितने कार्य हो रहे हैं वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे और विकास तो जनता के लिए कर ही रहे हैं। तो वो बातें विपक्ष को पच नहीं रही है। तो कुछ न कुछ मुद्दा तो है उनके पास में और किसी भी कार्य को करने के लिए जब उसकी क्षमता जब हजारों करोड़ की होती है तो उसको शांति से तो कर नहीं सकते, उसके लिए मंच भव्यता तो दिखानी पड़ेगी जनता को। तो उस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं और अपने विकास को प्रदर्शित करते हैं जनता के आगे। उज्जैन में किस किस तरीके के विकास देख रहे हैं आप बीते 2 वर्षों में, जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर मोहन जी? तो हमें तो बिल्कुल ये लगा था कि हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति, हमारे घर का ही कोई व्यक्ति बना है। तो संभवतः पूरे प्रदेश में हो रहा है और उज्जैन में तो बिल्कुल चौमुखी विकास हो रहा है। वही सीधे सीधे कहते हैं कि प्रदेश में ज्ञान की गंगा तो विकास की गंगा बह रही है। गंगा जी जैसे जिस प्रकार से जैसे गंगा में स्नान करने के बाद में जैसे नष्ट होते हैं जो पाप, तो यहाँ तो चौमुखी विकास की गंगा बह रही है। तो आज नहीं तो कल तो देखने को मिलेगी। और उनका सीधा स्पष्ट कहना है, भाई कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, भाई कर्म करते जा। वो सालों से जब से पार्टी से जुड़े हैं या अगर सालों से जब बचपन से काम करते आ रहे हैं तो फल की इच्छा कर ही नहीं रहे। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है ऊपर से लेकर नीचे तक हर कार्यकर्ता यही काम करता है, फल की इच्छा करता ही नहीं, भाई सीधा सीधा लगा हुआ है कार्य करने, बस कार्य करता आ रहा है। और मोहन जी ने जो विकास उज्जैन में करा है वो शायद विपक्षों की आंख अंधी हो गई है, उनको दिख नहीं रहा है। कितने 6 लेन 4 लेन, कितनी होटलें व्यवसाय यहाँ पर चालू हुआ है। बहुत अच्छी, तो मैं भी होटल व्यवसायी हूँ और अच्छा काम उज्जैन में बहुत अच्छा चल रहा है मोहन जी के नेतृत्व में। सभी को रोजगार यहाँ मिलने का काम हो रहा है। अभी देखो आप शिप्रा किनारे कितना लंबा घाट मोहन जी के प्रयास से बन रहा है। जो सिंहस्थ आएगा उसको देखते हुए बहुत अच्छा कार्य मोहन जी उज्जैन शहर में कर रहे हैं। सिंहस्थ की बात करी, सिंहस्थ को लेकर पूरे उज्जैन में सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण चल रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो लोग हैं उनके घर और प्रॉपर्टीज डैमेज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो नाराज, विकास होगा तो थोड़ा बहुत तो अपने को भी सहयोग करना पड़ेगा उसके लिए, और उज्जैन की जनता सहयोग कर भी रही है। हमारे भी इधर चौड़ी करो ना, हम भी सहयोग कर रहे हैं। विकास कैसे होएगा अगर अपन सहयोग नहीं करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन अपने को अभी ऐसा लग रहा है, तो उसके बाद देखना शहर कितना अच्छा हो जाएगा और रोजगार और बढ़ता चले जाएगा। मतलब उज्जैन के जो लोग हैं, उज्जैन की जनता है, अपने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है। बिल्कुल संतुष्ट है। केवल उनको ये कांग्रेसी लोग जो है विपक्ष के ये भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और विकास को के पहियों को रोकने का कार्य कर रहे हैं कांग्रेसी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ के जो लोग हैं उनसे सभी से हमने बात करी, हर वर्ग हर एज के लोगों से बात करी, उन्होंने अपने अपने मन की बात हमसे साझा करी। आगे आपका क्या कहना है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।